सिंध में जो सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी है। वहाँ पे रेस्क्यू के क्या इंतज़ामात हैं, क्या रिलीफ फराहम किया जा रहा है। रीजनल हेड रेस्क्यू 1122 फ़रीद अहमद ख़ास खेली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सैलाब मुतासरा इलाकों की क्या सिचुएशन है, टीम्स आपकी वहाँ पहुँची हैं, क्या फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास, किस तरह काम करनी, ज़रा बताइए। सबसे पहले आप बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। हैदराबाद में अभी जो फ्लड की सिचुएशन है, वो जो कोटरी बैराज से जो फ्लो है वो मॉडरेट लेवल का है। और जो फ्लो आया है उसके साथ जो एरिया अफेक्ट हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए हैं, दादू, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, और जहाँ से कोटरी बैराज का फ्लो जा रहा है, तो एक गिद्धू बंद है जो हैदराबाद का है, वो अफेक्ट हुआ है। ठीक है। अच्छा, मुतासरीन के हवाले से भी बता दीजिएगा, क्या उन्हें महफूज मुकाम तक पहुंचाने में सबसे जो बड़े चैलेंजेस हैं वो आप हमारे साथ बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? आने वाले दिनों में जैसे जैसे पानी का फ्लो जाता रहेगा, ऐसे फ्लो कम होता रहेगा। इन केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, अल्लाह ना करे, तो हम स्टैंड बाय हैं 24/7, और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के साथ और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ हम 24/7 कोऑर्डिनेशन में हैं। अल्लाह ना करे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो हम उस तरह। अच्छा, ये बताइए फ़रीद साहब के तादाद कितनी है लोगों की जिनको आपने रेस्क्यू किया है, महफूज मकामात पर जिन्हें मुंतकिल किया है? एसआईएस एम्बुलेंस ना सिर्फ एक एम्बुलेंस है, बल्कि 8 ऑफ एम्बुलेंस है जो एडवांस मेडिकल इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ जो है कि हमारे 29 एडवांस इक्विपमेंट एम्बुलेंस में इंस्टॉल्ड हैं, और ट्रेन पैरामेडिक्स हैं जो अपनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक इमरजेंसी सिचुएशन में हम ये केयर इमरजेंसी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है कि हम टेली हेल्थ पे वेलबिंग के लिए हम जो है कि वो हमारे 24/7 डॉक्टर्स बैठे होते हैं। अगर किसी को भी तबी मशवरा की ज़रूरत पड़े तो वो 1123 पे कॉल करके और डॉक्टर से रुजू कर सकता है। ठीक है। सबसे अहम चीज़ तो रेस्क्यू ऑपरेशन में यही समझी जाती है कि वहाँ जो मौजूद बीमार अफराद हैं उनकी अद्वियात, उनका इलाज, फिर खुराक, फिर पानी का बंदोबस्त, हाइजीन का ख्याल, ये सारी चीज़ें किस तरह से मुमकिन हो पा रही है? क्या इकदाम हैं इस पर? जैसा कि फ्लड कंडीशन में जो है कि हम सबको पता है कि वाटर बार्न और फूड बार्न और स्किन डिजीज़ जो है कि लाक होती हैं। तो इस तरह के मर्ज़ जब लाक होते हैं तो हम उस तरह की हम अद्वियात हमारे मेडिकल कैंप्स में होती हैं, जो अगर कहीं भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है कि पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर उस तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा फ़रीद साहब, बहुत अहम होता है कि इस तमाम तर काम में जो मकामी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। तो जो मकामी कम्युनिटी है, वहाँ के वॉलंटियर्स हैं, उनका ताउन ऑपरेशन में किस हद तक आप लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है? जैसा कि इमरजेंसी सिचुएशन है तो इसमें हम सब स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और क्लोज कोऑर्डिनेशन में है। 24/7 हम स्टैंड बाय हैं। अल्लाह ना करे सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, कि अल्लाह ना करे कि अगर कोई इसी तरह की सिचुएशन होती है तो हम उस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।